दोस्तों, दुनिया में आए दिन नए नए आविष्कार किए जाते हैं। ये सभी आविष्कार इंसानों की सहूलियत के लिए ही होते हैं, लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट के लिए अक्सर पहले जानवरों को चुना जाता है। अब सभी को पता है, जैसे कि कोरोना वैक्सीन के बारे में कहा जाता है कि जब इसको बनाया गया था, इसका एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो पहले चूहों और बंदरों पर किया गया था। जब देखा गया कि एक्सपेरिमेंट सफल रहा तो फिर उसे इंसानों के लिए इस्तेमाल में लाया गया। ऐसे ही और भी कई एक्सपेरिमेंट अभी तक हुए हैं, जैसे कि स्पेस के बारे में कहा जाता है, पहले वो कुत्ते और बंदरों को भेजा जाता है। बहुत सारी बातें, लेकिन इन एक्सपेरिमेंट में हमेशा जान का खतरा बना रहता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो जब एक एक्सपेरिमेंट ऐसा हो कि इंसानों को उसके लिए चुन लिया जाए। आज हम आपको ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको करने के बाद एक ताकतवर देश बहुत ज्यादा ट्रोल हुआ, पूरी दुनिया ने उसको लानतें भेजी। तो आखिरकार वो देश कौन सा था, चलो बताते हैं। नमस्कार, पीटीएफ रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। तो बात है साल 1940 की, जिस समय दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। दुनिया में इसे लेकर काफी टेंशन में थी, काफी ज्यादा कहीं ना कहीं जिंदगियां झंड हुई पड़ी थी। कई देश अपने दुश्मनों से लड़ाई के लिए जंग के मैदान में उतरे हुए थे। ऐसा ही एक देश रूस भी था। उसने भी कई दुश्मन देशों के लोगों को लड़ाई में हरा कर बंधक बनाकर रखा था। उसी दौरान सेना के साथ मिलकर रूस के कुछ साइंटिस्ट एक खास चीज पर रिसर्च कर रहे थे। वे जानना चाह रहे थे कि एक इंसान बिना सोए कितने दिन तक रह सकता है भी या नहीं। 5 कैदी एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार भी हो गए। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत सारी वजह बताई। उन्होंने यह सोचा कि दूसरे विश्व युद्ध जारी है, हमारे सैनिक भी इसमें लड़ रहे हैं, लेकिन क्या वे बिना सोए जंग लड़ सकते हैं। इसी को लेकर रूस के साइंटिस्ट ने रिसर्च शुरू की थी। अब समय आ गया था कि एक्सपेरिमेंट करने का। तो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना कैदियों पर इसका एक्सपेरिमेंट किया जाए। उन्होंने कुछ कैदियों के सामने एक्सपेरिमेंट की बात रखी। कहा कि अगर वो लोग पूरे 30 दिन बिना सोए निकाल लेंगे तो उन्हें कैद से मुक्ति दे दी जाएगी। 5 कैदी इस शर्त के लिए तैयार भी हो गए। अब शुरू हुआ रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक चेंबर तैयार किया गया था, जिसमें इन कैदियों को रखा जाना था। चेंबर में जरूरी जो सामान थे, चीजें थी, वो रख दी गई थी। हर तरफ उनकी एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए कैमरे लगा दिए गए थे। वो चेंबर कांच का था और उस कांच से बाहर से अंदर की तरफ तो देखा जा सकता था, लेकिन अंदर से बाहर का मंजर नहीं देखा जा सकता था। फिर कैदियों को कमरे में भेजकर उसे लॉक कर दिया गया। कैद जो थे लोग, उस दौरान वो सोए नहीं। इसके लिए खास तरह की गैस ऑक्सीजन के साथ छोड़ी जाने लगी, जिससे वो चाहकर भी ना सो पाए। कमरे के अंदर माइक्रोफोन भी लगे थे, जिससे कि साइंटिस्ट उनकी हर बात सुन सकते थे। पहला दिन नॉर्मल बीता। सबने खाना पीना करके एक दूसरे से बात की, समय व्यतीत किया। दूसरा दिन भी ठीक रहा। तीसरे दिन कैदी थोड़े थके थके से लगने लगे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे उनका समय बीतता गया। उनकी आंखों में नींद तो दिख रही थी, लेकिन गैस के कारण वो सो नहीं पा रहे थे, क्योंकि ऐसी गैस छोड़ी जाती थी, ऑक्सीजन गैस की बताया जाता है, जिससे वो सोना चाहे, उन्हें नींद आती थी, तब भी उस गैस के चलते वो सो नहीं पाते थे। लेकिन 5वें दिन साइंटिस्ट ने नोट किया कि कैदी आपस में बात तो कर रहे हैं, लेकिन वे सभी एक के साथ बोले जा रहे हैं। सभी बस अपनी बात ही सुन रहे थे, एक दूसरे की बातें बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन वो 5 कैदी आपस में ही बोल रहे थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, वो खुद ही कहीं ना कहीं बड़बड़ा रहे थे। सीधी सी बात है, 6वें 7वें और 8वें दिन उनकी हालत और ज्यादा खराब होने लगी। वे लोग सोने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन गैस के कारण उन्हें नींद आ ही नहीं रही थी। लेकिन 9वें दिन एक खतरनाक चीज होती है। 5 में से एक कैदी अचानक जोर जोर से चीखने लगता है। बाहर बैठे साइंटिस्ट ये सब देखते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है। हालांकि उसकी चीख से उन्हें ये एहसास तो होता है कि वो इतना तेज चीख रहा है जिसे सुनकर किसी के भी कान के पर्दे फट जाए। और ऐसा बताया जाता है कि दरअसल जो व्यक्ति चीख रहा था, उसका वॉइस कॉर्ड्स होते हैं, जो गले की नसें होती है, वो फट गई थी, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चीख रहा था। दूसरे कैदियों पर वैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो चीख रहा था, वो खामोश बैठे हुए थे। सोचिए, उनके पास कोई व्यक्ति चीख रहा था, लेकिन जो पास कैदी बैठे थे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। 3 घंटे के बाद उस कैदी की आवाज आना बंद हो गई। वो चीखने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल पड़ रही थी, यानी कि उसके गले की नसें पूरी तरह से खत्म हो गई थी। फिर 10वें दिन के बाद और चीजें बदलना शुरू हो गई। फिर भी दिन बीते। 13वें दिन साइंटिस्ट को लगने लगा कि जैसे कैदी मर गए हो, क्योंकि वे कुछ हलचल नहीं कर रहे थे। ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो वो ठीक था और सभी की सांसें चल रही थी। फिर भी साइंटिस्ट को शक हुआ और उन्होंने सोचा कि इस एक्सपेरिमेंट को ये कहीं ना कहीं हमें रोक देना चाहिए। लेकिन जिस कमांडर की निगरानी में ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था, वो इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसके एक्सपेरिमेंट
को कहीं ना कहीं वो चालू रखना चाह रहा था, वो चाहता था कि इसको बंद ना किया जाए। 2 दिन और गुजर गए, फिर 15वें दिन साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि वे अंदर जाकर एक बार चेक करेंगे। उन्होंने कैदियों को निर्देश दिया है कि जब हम अंदर आएंगे तो आप सभी दरवाजे से दूर रहेंगे, अगर ऐसा नहीं किया तो आपको गोली मार दी जाएगी। अगर आप दूर से कहीं ना कहीं आप दूर हो जाओगे तो आपको आज़ाद कर देंगे। जैसे एकदम दरवाजा खुलता है तो उन्हें कहा जाता है कि अब उन्हें आज़ाद किया जाता है। फिर 5 का जवाब सुनकर साइंटिस्ट हैरान हो गए, क्योंकि कैदियों ने बाहर आने से साफ इनकार कर दिया था। वो कह रहे थे कि हमें बाहर नहीं जाना है, हमें तो यहीं रहना है, आप हमें आज़ाद मत करो, हमें यहीं रहना पसंद है। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहते, आप चाहे जो कर लो, हमें अगर ज़बरदस्ती ले जाओगे तो वो बात अलग है, लेकिन हम अपनी मर्जी से बाहर जाना नहीं चाहते। तो फिर साइंटिस्ट की नज़र इधर उधर गई तो उन्हें देखा कि फर्श पर खून पड़ा हुआ है, दीवारों पर भी खून के छींटे पड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। उनमें से कुछ कैदियों के जिस्म का मांस गायब है और हड्डियां भी बाहर आ गई है। साइंटिस्ट थे उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कैदियों ने अपना ही मांस खा लिया हो, और वाकई में एक दूसरे ने कहीं ना कहीं अपना ही मांस खा लिया था। बिल्कुल हड्डियां बाहर आ रही थी, मांस बिखरा हुआ पड़ा था, यानी कि वो खुद को ही खा रहे थे। ये देखते ही साइंटिस्ट बाहर आ गए। उन्होंने गैस को बंद कर दिया, जिससे कैदियों को नींद नहीं आती थी। लेकिन जैसे उन्होंने गैस बंद की तो एक कैदी की सडनली मौत हो गई। उसकी लाश को बाहर निकाला गया। साइंटिस्ट ने तय किया है कि इस एक्सपेरिमेंट को अब फाइनली रोक ही देंगे, ताकि बाकी चारों के साथ कुछ गलत ना हो। लेकिन जो कमांडर था वो जिद्दी था, उसने कहा कि नहीं, एक्सपेरिमेंट रुकना नहीं चाहिए, चलना चाहिए। उसने तो ये तक कह डाला कि एक साइंटिस्ट को उन कैदियों के साथ जाकर रहना चाहिए, ताकि एक्सपेरिमेंट को और बेहतर तरीके से समझ सके। लेकिन साइंटिस्ट नहीं माने। उन्हीं में से एक साइंटिस्ट ने कमांडर को ही गोली मार दी कि ले। फिर साइंटिस्ट दोबारा कमरे के अंदर गए और वहाँ का मंजर देखकर वो लोग काफ़ी डर गए, क्योंकि कैदी बहुत ही अजीबोगरीब हरकत कर रहे थे। चारों के चैम्बर से कहीं ना कहीं चारों जो लोग थे उन्हें चैम्बर से बाहर निकाला गया, उनका इलाज करवाया गया, उनको ऑपरेशन हुआ ऐसा बताया जाता है। तो इलाज के दौरान ही 3 कैदियों की तो मौत हो गई। अब सिर्फ एक कैदी बचा था, उसका इलाज करवाकर 16वें दिन वापस उसे चैम्बर में डाल दिया गया, क्योंकि वो वहां जाने की जिद कर रहा था। एक साइंटिस्ट दोबारा चैम्बर में जाता है और कैदी से पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तो वो अजीबोगरीब बातें करने लगता है, ऐसी बातें यानी कि समझ नहीं आ रहा था वो क्या कह रहा है, और वो जैसे कि इंसान ही ना हो। साइंटिस्ट उसकी बातें सुनकर घबरा गया कि यार इसको हुआ क्या है। उसे लगा कि इसे मार डालना बेहतर है। फिर साइंटिस्ट ने उसे वहीं गोली मार दी। इस तरह एक्सपेरिमेंट बंद हुआ। जी हाँ, यानी कि कहीं ना कहीं 69 साल बाद दुनिया को पता चला इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। और इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जब पता चला, भनक लगी, तो फिर बहुत सारी बातें हुई। फिर 2009 में एक पत्रिका, जो एक वेबसाइट थी, उसने एक आर्टिकल लिखा और तमाम बातें लिखी कि ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ था। जब ये कहानी दुनिया के सामने आई तो रूस ने साफ साफ इनकार कर दिया कि इस तरह का कोई हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, देश में हुआ ही नहीं इस तरह का कोई प्रयोग। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को लेकर काफ़ी तथ्य भी सामने आए। कुछ लोगों का कहना था कि ये सच में हुआ है, तो कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, यह काल्पनिक कहानी है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं बहस जारी है कि क्या वाकई ने रूस ने इस तरह का एक्सपेरिमेंट 5 कैदियों पर किया था, वो भी दूसरे देश के जो कैदी थे। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट जो होता है तो वो कहीं ना कहीं खतरनाक होता है। लेकिन सोचिए, 5 कैदी में से एक भी कैदी नहीं बचा, और जो कैदी अंदर थे, जो सोए बिना 15 दिन तक सोए नहीं थे, उनकी हालत, उनकी मनोस्थिति ऐसी हो गई थी, यानी कि वो बिल्कुल पागल हो चुके थे। चीख रहे थे, खुद को खा रहे थे, खुद का कहीं ना कहीं खुद को नुकसान पहुंचा रहे थे। एक्सपेरिमेंट ने कई बार रूस पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन हाँ, ये समझ में आता है कि नींद बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, यानी कि रामबाण का काम करती है हमारी बॉडी के लिए नींद। तो पर्याप्त सोएं। और इस एक्सपेरिमेंट से यही सीखने को मिलता है कि किस तरह से नींद इंसान अगर ना ले पाए, अगर वो कंटिन्यू जागता रहे, तो पागल भी हो सकता है, और पागल हो जाए, खुद को नोचने लग जाए, जिस तरह कैदियों की हालत हुई वैसा हो सकता है। खैर, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी ज़रूर बताएं। इस तरह की और भी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। फिर मिलेंगे दूसरी स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय।